थ्री इडियट्स का फुनसुक वांगडू आपको जरूर याद होगा, लेकिन जिस इंसान से ये किरदार बना था उसकी असली कहानी आज किसी फिल्म से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। एक समय देश उन्हें रियल हीरो कहता था, उनके आविष्कारों की तारीफ पूरी दुनिया करती थी, लेकिन आज वही सोनम वांगचुक आंदोलन में बैठे हैं, लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, फिर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिक्षा और विज्ञान के लिए सम्मान पाने वाला यह इंसान आज सड़कों पर अपनी ही सरकार से लड़ने के लिए मजबूर है। कुछ समय पहले सोनम वांगचुक लद्दाख और उसके लोगों के लिए लड़ रहे थे, फिर उन पर आरोप लगाया गया कि वे देश के लिए खतरा बन गए हैं। इसके बाद उन्हें आईएनएसए जैसे सख्त कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर कई आरोप लगाए गए। क्या उनके आइस स्तूप और समाज सेवा के पीछे सचमुच विदेशी फंडिंग का कोई खेल था या सिर्फ ये आरोप थे? उन पर पाकिस्तान से संबंध होने की बात क्यों कही गई? और जो इंसान कभी सरकार की तारीफ करता था वही बाद में सरकार के खिलाफ आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा कैसे बन गया? आज हम जानेंगे सोनम वांगचुक की पूरी कहानी, बचपन से लेकर उनके आविष्कार, आंदोलन, गिरफ्तारी और उन सभी सवालों की सच्चाई जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई। आखिर सच क्या है, इसका फैसला वीडियो के बाद आप खुद करेंगे। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के लेह जिले के एक छोटे से गांव आलची में हुआ था। आज दुनिया उन्हें एक इंजीनियर, आविष्कारक और शिक्षा सुधारक के रूप में जानती है, लेकिन उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। बचपन में उन्हें स्कूल में पढ़ाई समझने में बहुत परेशानी होती थी। वजह यह नहीं थी कि वे पढ़ाई में कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सिर्फ लद्दाखी भाषा आती थी, जबकि स्कूल में दूसरी भाषा में पढ़ाई होती थी। इसी कारण कई लोग उन्हें कमज़ोर छात्र समझने लगे। लेकिन सोनम वांगचुक ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेहनत की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे निकाले और एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने सैकमोल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम से एक संस्थान बनाया, जहां बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि असली ज़िंदगी के अनुभवों से सीखने को मिलता है। इसी अनोखे सोच और उनके जीवन से प्रेरित होकर 2009 की फिल्म थ्री इडियट्स में आमिर खान का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू बनाया गया, जिसने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई। इंजीनियर बनने के बाद सोनम वांगचुक ने सिर्फ अपने लिए करियर नहीं बनाया, बल्कि लद्दाख के लोगों की जिंदगी बदलने का काम शुरू किया। 1988 में उन्होंने सैकमोल की शुरुआत की। उस समय लद्दाख के बहुत से बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ाई में फेल हो जाते थे क्योंकि शिक्षा का तरीका उनकी भाषा और ज़रूरतों से मेल नहीं खाता था। सोनम वांगचुक ने एक ऐसा मॉडल बनाया जहां बच्चों को रटने की बजाय समझकर सीखना और अपने हाथों से काम करना और असली समस्याओं का समाधान ढूंढना सिखाया जाता था। इसके बाद उन्होंने आइस स्तूप जैसी अनोखी तकनीक विकसित की। इसमें सर्दियों के पानी को शंकु के आकार में जमा किया जाता है, गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और किसानों को उस समय पानी मिलता है जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही नहीं, उन्होंने ऐसे सोलर घर और सोलर टेंट भी बनाए जो बिना कोयला, गैस या डीजल जलाए कड़ाके की ठंड में भी अंदर का तापमान आरामदायक बनाए रखते हैं। इनका इस्तेमाल लद्दाख के दूर दराज इलाकों और भारतीय सेना के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ। समाज और विज्ञान में उनके इस योगदान के लिए उन्हें 15 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। इनमें 2018 का रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और रोलेक्स अवार्ड ऑफ एंटरप्राइज जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि जिस इंसान को कभी देश का हीरो कहा जाता था वह जेल कैसे पहुंचा? 2025 में लद्दाख में बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मुख्य मांग थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और छठी अनुसूची के तहत कानूनी सुरक्षा दी जाए, ताकि वहां की जमीन, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकार बड़े उद्योगों और खनन जैसे गतिविधियों से सुरक्षित रह सकें।
इसी दौरान लेह में एक प्रदर्शन हिंसक हो गया। एक बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी गई और हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक के भाषणों और आंदोलन ने लोगों को भड़काने का काम किया। इन आरोपों के आधार पर 26 सितंबर 2025 को उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA के तहत हिरासत में ले लिया गया और लद्दाख से दूर जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। हालांकि सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों ने इन आरोपों को गलत बताया। बाद में उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद सरकार ने उनकी हिरासत वापस ले ली और 170 दिन जेल में रहने के बाद 14 मार्च 2026 को उन्हें रिहा कर दिया गया। सोनम वांगचुक हमेशा से सरकार के विरोधी नहीं थे। 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया था। उन्हें उम्मीद थी कि इससे लद्दाख का विकास होगा, लेकिन बाद में उनका कहना था कि जमीन, पर्यावरण, स्थानीय युवाओं की नौकरियों की सुरक्षा से जुड़े जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने खुलकर सरकार की नीतियों की आलोचना शुरू कर दी। उनकी गिरफ्तारी के दौरान सेक मोल और FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। अधिकारियों का आरोप था कि संस्था ने संदिग्ध विदेशी फंड लिया है। वहीं संस्था और उनके समर्थकों ने इन आरोपों को गलत बताया। इसी दौरान एक और विवाद खड़ा हुआ। फरवरी 2025 में सोनम वांगचुक एक संयुक्त राष्ट्र से जुड़े जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान गए थे। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan. इसके बाद कुछ लोगों ने उन पर पाकिस्तान से संबंध होने के आरोप लगाए। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि वे वहां केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे, न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से। आज भी सोनम वांगचुक लगातार छात्रों के हित में आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के साथ वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लद्दाख, पर्यावरण और लोगों के अधिकारों से जुड़े कई सवालों की कहानी है। अब फैसला आपका है कि अब एक सच्चे समाज सेवी हैं या उन पर लगे आरोप सही हैं। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।